हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी विद प्रवीण। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपका एसएससी साइंटिफिक असिस्टेंट आईएमडी 2022 का एक्सपेक्टेड रिजल्ट कब तक आ सकता है। वीडियो में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपका रिजल्ट आने के बाद डीवी कब तक शेड्यूल होगा और आईएमडी प्रेफरेंस कब मांगा जाएगा। उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे कि आपका ज्वाइनिंग कब तक हो सकता है। साथ ही वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे कि वेटिंग लिस्ट का क्या प्रोविज़न है आईएमडी में और डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या लेकर जाना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग देख ले इसमें कि आपका कैटेगरी वाइज वैकेंसी का आपका आरटीआई रिप्लाई आया था, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं कम्युनिटी बॉक्स में ऑलरेडी आपको बता दिया था कि क्या क्या आपका किस कम्युनिटी में कितना वैकेंसी है आईएमडी में। तो आपका टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसी है वो 995 है और आपका कैटेगरी वाइज वैकेंसी ये देख सकते हैं। तो जो आपको डीवी में कॉल किया जाएगा वो लगभग 2 से 3 टाइम्स कैंडिडेट को कॉल किया जाता है। 3 टाइम्स भी कॉल हो सकता है। मैं 2.5 टाइम्स कैंडिडेट लेकर चला हूँ, तो आपका लगभग 2300 कैंडिडेट को कॉल किया जाएगा डीवी में। जैसा कि आपको पता है कि जो आपका एग्ज़ाम हुआ था वो 14 से 16 दिसंबर को हुआ था और आपका आंसर की 21 दिसंबर को आ गया था। जो आपका रिजल्ट एक्सपेक्टेड है वो आपका 4 से 8 फरवरी को एक्सपेक्टेड है, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम हुआ था वो आपका एसएससी सीजीएल के जस्ट 1 दिन बाद हुआ था। ठीक है, तो अभी तक एसएससी सीजीएल 2022 का रिजल्ट नहीं आया है, तो ज़्यादा हाई चांसेस है कि आपका पहले एसएससी सीजीएल का रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपका आईएमडी का आएगा। और उसमें भी आपका कुछ अदर एग्ज़ाम एसएससी जो पहले कराया हुआ है, जैसे एसएससी एमटीएस 2021 का, तो उसका भी रिजल्ट अभी पेंडिंग है। तो मैं भी पहले उसका रिजल्ट दे, एसएससी एमटीएस, फिर एसएससी सीजीएल और उसके बाद आपका एसएससी आईएमडी। तो आपका 4 से 8 फरवरी तक रिजल्ट आने का बहुत हाई चांसेस है। उससे पहले भी आपका रिजल्ट आ सकता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस है कि आपका रिजल्ट जो आएगा वो 4 से 8 फरवरी के बीच में आ सकता है। आगे अगर हम लोग देखें कि आपका डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड है, तो आपका ओबीसी सर्टिफिकेट चाहिए आपको। क्रूशियल डेट आपका 18 अक्टूबर है। ठीक है, और आपका ईडब्ल्यूएस वैलिड ईयर और फाइनेंशियल ईयर आपका सही होना चाहिए। और एससी एसटी में कोई डेट रिक्वायर्ड नहीं है। आपका अगर कभी का भी एससी एसटी सर्टिफिकेट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे अगर हम लोग देखें कि आपका जो डीबी होगा वो कब तक हो सकता है, तो अगर आपका रिजल्ट अगर 4 से 8 फरवरी के बीच आ जाता है तो आपका जो डीवी शेड्यूल होगा वो 15 दिन बाद। अभी जो करंट ट्रेंड चल रहा है एसएससी का, तो आपका 15 दिन के अंदर डीवी कराने का ट्रेंड है। तो आपका इस बार तो आईएमडी डिपार्टमेंट डीवी कराएगा, तो आपका लगभग 25 फरवरी तक डीवी होने का बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है। अगर रिजल्ट आ जाता है तो आपका 3 से 4 दिन में आपका डीवी हो जाएगा। ठीक है, आपका डीवी जहाँ जहाँ आपका नियरेस्ट आईएमडी स्टेट में लोकेशन है वहाँ हो सकता है, ज़्यादा चांस है। जैसे मान लिया कि साउथर्न रीजन का कुछ कैंडिडेट का जो साउथ के हैं, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, उनका जहाँ पे आईएमडी का ऑफिस होगा वहाँ पे डीवी हो जाएगा। नॉर्थर्न कैंडिडेट का दिल्ली में हो जाएगा। सेंट्रल कैंडिडेट का अगर सेंट्रल रीजन में जहाँ आईएमडी का सेंटर होगा तो वहाँ हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा आपका 10 अप्रैल को। ठीक है, फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा। फाइनल रिजल्ट जब आपका जारी किया जाएगा तो उसमें आपका जैसे आपका 995 वैकेंसी है तो 995 कैंडिडेट का लिस्ट में नाम होगा और प्लस आपका लगभग 500 कैंडिडेट को वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा। ठीक है, तो जो आपका ज्वाइनिंग एक्सपेक्टेड है वो लगभग आपका मई में एक्सपेक्टेड है आपका ज्वाइनिंग। ठीक है, और आपका जो आईएमडी प्रेफरेंस जो मांगा जाएगा वो आपको 10 से 15 दिन का एक विंडो दिया जाएगा, जो आईएमडी के वेबसाइट पे आपको जाके फिल करना है। पिछले बार 2017 में आपका 5 प्रेफरेंस दिया गया था। ठीक है, तो इस बार देखना पड़ेगा कि आईएमडी कितना प्रेफरेंस देता है, मतलब 5 स्टेट। ठीक है, क्योंकि आपका जो पोस्ट है वो एक ही पोस्ट है साइंटिफिक असिस्टेंट का ही, तो आपको पोस्ट प्रेफरेंस तो नहीं देना है, आईएमडी प्रेफरेंस देना है, जिसमें मान लीजिए लोकेशन होगा जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, तमिलनाडु हो गया, जहाँ जहाँ आईएमडी का ऑफिस है वहाँ वहाँ आपको 5 लोकेशन देना होगा। प्रीवियस जो आईएमडी 2017 में हुआ था उस बार 5 मांगा गया था। इस बार देखते हैं कि कितना मांगा जाएगा, तो मिनिमम तो आपको 5 लिया ही जाएगा। ठीक है,
उसके बाद आपको 50% कैंडिडेट को वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा। और वेटिंग लिस्ट कैसे क्लियर होता है, जैसे मान लिया जाए कि आपको मई में ज्वाइनिंग करा दिया गया आईएमडी में, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि 20% कैंडिडेट या 15% कैंडिडेट या 10% कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करते हैं, ठीक है। तो किया क्या जाएगा कि जो कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करेंगे तो जो वेटिंग लिस्ट में रहेंगे और जिनका मार्क्स सबसे हाई रहेगा कैटेगरी वाइज, तो उनको शिफ्ट कर देंगे, उनको फिर ज्वाइनिंग दे देंगे, ठीक है। तो वैसे सिमिलरली आपको धीरे धीरे ज्वाइनिंग क्लियर होगा। तो 50% को ज्वाइनिंग के लिए रखा जाएगा वेटिंग लिस्ट में, और जैसे जैसे क्लियर होगा तो आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगा। तो अगर आपका फाइनल लिस्ट में भी नाम नहीं आता है तो आपको वेटिंग में नाम आएगा, और वेटिंग में आएगा तो कुछ होप आप रख सकते हैं कि आपको फाइनल सिलेक्शन मिल सकता है। तो कुछ इस तरह से आपका चीज़ें चलेगा। ये आप 2017 का नोटिस देख सकते हैं, जब फाइनल रिजल्ट जारी किया गया था उसमें दिया गया था जैसे 15/11/2018 और 16/11/2018 तक, मतलब 15 दिन तक लगभग आपको 10 दिन तक आपको विंडो दिया गया था, जो आईएमडी के वेबसाइट पे जारी किया गया था, ठीक है। तो उस पर आपको 5 चॉइस दिया गया था। तो 5 चॉइस में जो स्टेट आपका जो नियरेस्ट होगा वो आप फिल कर सकते हैं, या जो आपको चॉइस होगा वो आप फिल कर सकते हैं। आगे अगर हम लोग देखें कि आपका एजुकेशनल क्या क्या आपको सर्टिफिकेट आपको अपने पास ओरिजिनल में रखना है, तो आपका 10th का मार्कशीट और 10th का पासिंग सर्टिफिकेट दोनों रखना है। अगर आपके पास पासिंग सर्टिफिकेट नहीं है तो आप जाके ले सकते हैं। 12th का आपका मार्कशीट लगेगा और पासिंग सर्टिफिकेट लगेगा। ग्रेजुएशन का आपका मार्कशीट लगेगा, और आपका डिग्री का जो सेमेस्टर वाइज आपका है वो लगेगा, और कंसोलिडेटेड भी मांगा जाता है, तो आप वो भी लेके जाइएगा, ठीक है। और जिनका जिनका मतलब अभी फाइनल डिग्री मान लिया जाए कि नहीं मिला है, नहीं ले पाए हैं, तो आप जाके ले लीजिएगा, नहीं तो प्रोविजनल से भी काम चल जाएगा। फिर आपको एक आईडी प्रूफ रखना है और 5 फोटोग्राफ्स रखना है। बहुत सारे कैंडिडेट को ये प्रॉब्लम आ रहा था कि पिछले बार जो आपका कोर्ट केस हुआ था, बीटेक को अलाउ नहीं किया गया था, उसके रिगार्डिंग कोर्ट केस हुआ था। तो इस बार भी आपका जो नोटिफिकेशन निकाला गया है उसमें भी आपका जो आपका क्वालिफिकेशन लिखा गया है, ठीक है। तो उसमें बहुत लोग को डाउट हो रहा है कि बीटेक अलाउड होगा कि नहीं। तो देखिए, पिछले बार अगर अलाउड हुआ है और बहुत सारे कैंडिडेट कोर्ट में केस भी किए थे, तो इस बार भी आपका डेफिनेटली आपका बीटेक वाले को अलाउ किया जाएगा, क्योंकि मोस्टली आपका जो कैंडिडेट होंगे जो फाइनल सिलेक्शन तक पहुंच रहे होंगे उसमें 60% या 50% बीटेक वाले ही होंगे, ठीक है। तो इससे आपको घबराना नहीं है कि बीटेक अलाउ होगा या नहीं होगा। डेफिनेटली आपका जितने भी बीटेक कैंडिडेट हैं उनको अलाउ किया जाएगा, और अगर नहीं होगा तो बहुत लोग फिर से इस बार कोर्ट केस करेंगे, और डेफिनेटली इस बार भी वो जीतेंगे। क्योंकि पिछले बार आईएमडी आपको ये बताया था कि क्यों नहीं बीटेक को अलाउ कर रहे हैं, तो उन्होंने आंसर में दिया था कि बीटेक वाले ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, और आपका जो मतलब 1-2 मंथ जॉब कर फिर वो अपना स्विच कर देते हैं। तो इस तरह से कुछ बोला गया था, तो कोर्ट ने बोला कि नहीं, इनको अलाउ करना चाहिए। तो ये सब कुछ हो सकता है। तो चलिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं। और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।